हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पर विस्तार से चर्चा किया हुआ था और उसमें चर्चा किया कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, किस तरीके के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। हमने कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करना सीखा था और मेंस के अकॉर्डिंग लिखना भी सीखा था, है ना। और उसमें कुछ टॉपिक्स जैसे कि घटना, इवेंट क्या होती है, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस क्या होता है, इन सभी चीजों को भी हमने समझा था। प्रोबेबिलिटी की परिभाषा भी देखी थी और प्रोबेबिलिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था। ठीक, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग कुछ अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ लेवल अप जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में लगाया था प्रश्न, उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर के प्रश्नों को भी देखेंगे, तो जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 प्रायिकता का। सबसे पहले हमने देखा था कि प्रायिकता क्या है, तो हम लोगों ने देखा कि इसे किसी घटना ई, हम लोगों ने यह भी देखा था कि इवेंट घटना को ई से प्रदर्शित करते हैं, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि को एस से डिनोट करते हैं। तो यहां पर इवेंट की प्रायिकता उस घटना के घटित होने की संभावना को बताती है, उस घटना के घटित होने के चांस को बताती है कि कितने % चांस है इस घटना के घटित होने की। फिर हमने फॉर्मूला देखा कि अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या NE अपॉन में NS, है ना, कि कितने परिणाम आएंगे जब हम कोई एक्सपेरिमेंट प्रयोग करेंगे। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते हैं तो उसमें कई घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का समुच्चय सेट ये क्या कहलाता है, कुल परिणामों की संख्या, जो कि हम नीचे लिखेंगे। और उसमें से जो अनुकूल परिणाम हमको चाहिए उनकी संख्याओं को ऊपर लिख देंगे, NE से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ इवेंट। इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी को समझा था। उसके साथ ही साथ एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी। मतलब प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। ये चीज हमने प्रतिशत परसेंटेज वाले टॉपिक में भी देखा था कि परसेंटेज जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। कोई भी चीज 100% है तो वो 1 कहलाती है, 0% है तो वो 0 कहलाती है, और इसके बीच में जितने परसेंटेज है इनके बीच के नंबर्स को ही डिनोट करती है। जैसे कि 0.1 जो है 10%, 0.2 है जो 20%, 0.25 जो है 25%, 0.5 जो है 50%। इस तरीके से 0 से 1 के बीच के सारे नंबर्स ही परसेंटेज को शो कर रहे हैं। जिन साथियों को परसेंटेज का नॉलेज या परसेंटेज को बेसिक से समझना है, परसेंटेज वाला चैप्टर देख ले एक बार, और यहां पर प्रोबेबिलिटी का पहला पार्ट भी देख ले ताकि ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं आगे का। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर 0 लेस देन इक्वल टू और 1 यहां पर मैंने दोनों की वैल्यू रखी है। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इसके बीच के सारे नंबर्स भी हो सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है ये। चलिए, आज का पहला प्रश्न, चुन्नीलाल द्वारा एक पासे को फेंका जाता है, उसमें 5 नहीं आने की प्रायिकता। मतलब जब एक पासे को फेंका जाए तो 5 ना आए, ऐसी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। लास्ट सेशन में हम लोग आने की प्रोबेबिलिटी निकाले थे, आज हम लोग ना आने की प्रोबेबिलिटी भी सीखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि आपको सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए। सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि। मतलब जब हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर एक्सपेरिमेंट क्या है, पासे को फेंकना, जो आप लूडो खेलते हो, ठीक। तो जब हमने पासे को फेंका तो क्या क्या आ सकता है, वो सारी घटनाओं को इसमें लिख लो। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, ये सभी वैल्यूज आ सकते हैं। तो इस एक एक वैल्यू को एक एक इवेंट, एक एक घटना बोलते हैं, और इनके समुच्चय को, इनके सेट को सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ये आपका हो गया सैंपल स्पेस।
कितने नंबर्स हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हो गई नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यूज हैं, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6। हमारे प्रोबेबिलिटी निकालनी किसको है, तो 5 नहीं आने की। तो साथियों सबसे पहले आने की निकालिए, ठीक, उसके बाद उसे 1 से माइनस करिए। कैसे करेंगे देखो, पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 एक आपका क्या हो गया, इवेंट हो गया, तो इवेंट क्या हो गया हमारा 5, ठीक। अब यहां पर नंबर ऑफ इवेंट कितने हुए, तो 1 हुए, क्योंकि 5 एक इवेंट है। जब हमने पासे को फेंका, जब हमने डाइस को थ्रो किया, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 5 इज अ 1 इवेंट। एक इवेंट है, एक घटना है। तो यहां पर NE नंबर ऑफ इवेंट जो है वो क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया। अब अगर बात करेंगे 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, तो क्या आंसर होगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो 5 आने की प्रायिकता है वो इक्वल होगा सर, नीचे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जितने सैंपल में घटनाएं हैं उनके नंबर्स, और ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या, हमें जो चाहिए, जो इवेंट हमको चाहिए उनकी संख्या। तो ये हो गया अनुकूल परिणाम की संख्या 1 और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6, 1/6 आ गया 5 आने की प्रायिकता। यहां तक आप कर पाओगे, लास्ट सेशन में हमने सीख लिया था। इसके आगे हमको क्या करना है, हमको करना है 5 नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है, 5 नहीं आने की प्रायिकता। तो इसके आगे आप लिखोगे 5 नहीं आने की प्रायिकता। मैं इतना डिटेलिंग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप मेंस में 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में प्रश्न बनेगा, तो आप इजीली लिख सकते हो। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, गिवन, फाइंड, सॉल्यूशन, सब कुछ आपको लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता, ठीक। क्या करना है, इसको डिनोट कैसे करते हैं नहीं आने की प्रायिकता को, तो आप ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब लिखोगे तो उसके ऊपर बार लगा दोगे। ये बार शो करता है नहीं आने की प्रायिकता को, ठीक है। नहीं आने की प्रायिकता और आने की प्रायिकता दोनों को सम करोगे तो 1 आएगा, ठीक। आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, कोई एक ही टीम जीत सकती है। तो अगर आपने बोला इंडिया के जीतने की चांस कितने हैं, अगर आप 80% बोलते हो, बिल्कुल इंडियन है तो यार, और अपनी इंडिया मजबूत भी है ना। और अगर इंग्लैंड के जीतने की बात करते हैं तो 20%, इनका सम क्या हुआ 100%। तो अगर मैं बोलूं इंडिया के जीतने के परसेंटेज कितने हैं, तो 80 हैं, और ना जीतने के, तो आपने क्या कर दिया 100 में 80 को माइनस किया, तो बचे कितने 20%। तो जो प्रोबेबिलिटी इसको जीतने के लिए चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए, वही प्रोबेबिलिटी इंडिया के हारने का है। आ गया समझ में बात। वैसे ही यहां पर करना है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, ना आने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग 1 माइनस आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख देंगे। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। लिखेंगे कैसे, जैसा मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब यहां पर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 1/6, इसको माइनस कर दो 1 से। यहां पर मैंने आपको सिखाया है कि 1 के नीचे 1 लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/1 इज इक्वल टू 1। इसे भिन्नात्मक रूप से समेशन मैंने सिखाया है, फ्रैक्शन के सम, उस टॉपिक को भी देखोगे फ्रैक्शन वाला। तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 6, 6 माइनस 1, ये आ जाएगा 5/6। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है 5/6, नोट कर लेंगे। अब साथियों एक बात देखो, हमने बोला 5 नहीं आने की प्रायिकता, तो सर आप इतना लंबा ना करके डायरेक्टली कर सकते थे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ऊपर ना आने की प्रायिकता में देखो 5 नहीं आएगा तो बच कितने रहे, 1 2 3 4 और 6 बच रहे हैं।
तो डायरेक्टली 5 लिख लिया और टोटल परिणाम नीचे 6 लिख लिया, तो 5/6 डायरेक्टली आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट थोड़े से टफ होंगे तो हमको आने की प्रायिकता करने के बाद ना आने की प्रायिकता के लिए 1 से माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। चलिए, चुन्नीलाल ने लास्ट सेशन में 1 सिक्का उछाला था, चुन्नीलाल ने लास्ट सेशन में 2 सिक्के को भी उछाला था, 2 कॉइन्स को भी टॉस किया था। तो जितने एक्सपेरिमेंट्स आए थे उनको हमने लिखा और क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। परंतु आज हमारे पास क्या है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, 3 सिक्कों को उछालने का। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है, सैंपल स्पेस। जो प्रतिदर्श समष्टि है, अगर वो बनाना आपने सीख लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं। सबसे पहले आप देखो, अगर एक सिक्का 1 कॉइन है तो क्या क्या सैंपल स्पेस आया था, या तो हेड आया था या तो टेल आया था। अगर आपके पास 2 कॉइन्स हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस हेड हेड होगा, टेल टेल होगा, हेड टेल होगा या टेल हेड होगा। इस 4 इवेंट को जब हमने जोड़ा तो हमारा प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस बना था। ये 1 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस, ये 2 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस। अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं 3 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस। तो आप देखिए, सैंपल स्पेस फॉर 3 कॉइन्स, प्रतिदर्श समष्टि 3 सिक्कों के लिए। ठीक है, जब हमने 3 सिक्के टॉस किए तो मान लेते हैं पहले सिक्के में हेड आया, दूसरे में भी हेड आया और तीसरे में भी हेड आया, तो हेड 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 पहली घटना हो गई। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं हेड हेड टेल आया, उसके बाद हेड टेल टेल आया, उसके बाद टेल 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 आया। ये 4 घटनाएं हो गई, 4 घटनाएं हो गई। ठीक है, ट्रिक भी सिखाऊंगा कैसे याद करना है। उसके बाद क्या करोगे, टेल टेल हेड, मतलब पहले सिक्के में टेल, दूसरे सिक्के में टेल और तीसरे में हेड आया। उसके बाद टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। ये 8 घटनाएं आएंगी, ये 8 इवेंट्स आएंगे। इसके अलावा और कोई भी घटना नहीं हो सकती जब हम 3 सिक्कों को टॉस करेंगे। सर याद कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट है इसको याद कैसे करें। सर 1 का 2 का हमको तो आ जाएगा, ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एग्जाम के टाइम पे ना ये लिखना नहीं आता है और प्रश्न इस तरीके से बनता है कि ये लिखना जरूरी होता है। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा हेड हेड हेड, तो ये तो आप लिख ही लोगे। ठीक, पीछे से चालू करना, एक हेड को टेल में कन्वर्ट करना, हेड हेड टेल कर दिया। अब एक और को टेल में कन्वर्ट कर दो, हेड टेल टेल। देखो पीछे से मैं कर रहा हूं, टेल में फिर 2 टेल हो गए, फिर तीनों टेल हो गए, ये 4 कंडीशन हो गई। अब पीछे से हेड में कन्वर्ट करना चालू करो, टेल टेल हेड। जैसे पीछे मैंने हेड को टेल में कन्वर्ट किया, अब टेल को हेड में, टेल टेल हेड, फिर उसके बाद टेल हेड हेड। दूसरा भी हमने हेड को हेड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको भी हेड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि हेड 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 ऑलरेडी यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो बच क्या कह रहा, इतना करने के बाद आपको करना है टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। ये बहुत इजीली लिख सकते हो, दोनों साइड टेल बीच में हेड, दोनों साइड हेड बीच में टेल। ये हो गया हमारे सारे 8 के 8 इवेंट। आई होप क्लियर है कि जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो ये 8 घटनाएं होंगी, 8 घटनाएं होंगी। इसे नोट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस बन चुका है। अब हमको क्या लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो वो कितना हो गया, 8। मतलब जब भी आप 3 कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास सैंपल स्पेस हमेशा 8 आएगा। याद हो गया? ठीक, अब यहां पर बोल रहा है क्या कि प्रायिकता निकालनी है कि उनमें से कोई भी पट टेल ना हो।
मतलब एक भी टेल ना आए उसकी प्रायिकता निकालो। 3 सिक्कों को हमने टॉस किया और उसमें कोई भी टेल ना आए उसकी प्रायिकता बतानी है। तो हम लोग अभी सीखे कि आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं, उसको 1 से माइनस कर देंगे, ऐसा भी, या फिर सीधा सीधा सैंपल इसमें इस पे देखेंगे कि टेल जो है किसमें किसमें नहीं है, किसमें किसमें नहीं है। तो बहुत इजीली लिखेंगे हम लोग यहां पर क्या, टेल, हिंदी में पट, ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में 8 लिख दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अब टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी, पहले यहां पर देखो, टेल एक में भी नहीं आना चाहिए, क्या लिखो, उसमें से कोई भी टेल ना हो। तो देखो सिर्फ और सिर्फ यही वाला केस है जिसमें एक भी टेल नहीं है। उसके बाद देखो इसमें टेल है, इसमें भी टेल है, दो दो टेल है, इसमें 3 टेल है, इसमें 1 टेल, इसमें भी 2 टेल, इसमें टेल है, इसमें भी टेल है। तो इसमें बोला है उसमें कोई भी टेल ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें एक भी टेल नहीं है। तो हमारा क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ इवेंट की संख्या हो जाएगी 1। नंबर ऑफ इवेंट की संख्या हो जाएगी 1 जिसमें एक भी टेल नहीं है। अगर टेल होगा, कोई भी एक टेल होना चाहिए ऐसा होगा, तो आप क्या कर दोगे, 7 इज अ नंबर ऑफ इवेंट। अभी क्या है 1, तो हमारा आंसर आ गया 1/8। इसे आप लोग नोट कर लोगे, इसे आप लोग नोट कर लोगे। उसको भी आप लोग नोट कर लेना ताकि याद रहे, 1 कॉइन के लिए, 2 कॉइन के लिए, और ये है 3 कॉइन के लिए। अगला क्वेश्चन, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, क्या प्रायिकता है कि उनमें से कम 2 चिट, 2 हेड आए। देखो प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। चलो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सैंपल स्पेस बनाना है, यहां बन चुका है, सीधा मैं लिख रहा हूं क्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और ऊपर रहेगा नंबर ऑफ इवेंट। यहां नीचे हम लोग इजिली 8 लिख लिए। हमारा मेन मोटिव क्या है, नंबर ऑफ इवेंट लिखना। ठीक, अब समझिए एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वाले, एटलीस्ट और एटमोस्ट 2 वर्ड आएंगे जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे। एटलीस्ट और एटमोस्ट क्या मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। इंग्लिश मीडियम ये पूरा हिंदी में भी लिखेगा, कम से कम। और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। चलिए इसको आप लोग अलग से नोट कर लो और अब प्रश्न को देखते हैं। सर बोल रहा है इसमें कि 2 हेड कम से कम होने चाहिए, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, उससे अधिक भी हो सकता है परंतु 2 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने सैंपल स्पेस के अंदर घटनाएं हैं कि कम से कम 2 हेड हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम और उससे ज्यादा कितना भी। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 आना चाहिए, उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये उल्टा एक दूसरे में समझना। अब देखो कम से कम 2 हेड चाहिए, तो देखो इसमें कम से कम 2 हेड है, 2 से ज्यादा है क्योंकि इसमें कम से कम 2 हेड है, इसमें 2 हेड से कम है, नहीं लेंगे, इसमें भी नहीं लेंगे, इन दोनों को ले लिया, इसको भी नहीं लेंगे, इसमें भी 2 हेड है, ले लेंगे, इसमें एक ही हेड है, इसमें 2 हेड है। तो हमने 1 2 3 4 ऐसे कंडीशंस हैं, 4 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें या तो 2 हेड हैं या तो 3 हेड हैं।
कम से कम 2 हेड चाहिए तो 2 हेड वाला ले लिया, और उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है तो 3 हेड को भी ले लिया। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए वो आ गए 4। तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया 4/8, ये हो गया 1/2। कितना इजी है, 1/2। इसे नोट कर लो, फिर मैं इसी में एटमोस्ट का बता रहा हूं। ठीक, नोट कर लो, आपका आंसर ये है। ठीक है, अब अगर बात करें कि क्वेश्चन यहीं पे बोला होता कि एटमोस्ट 2 हेड आने चाहिए, प्रश्न नया बना है क्या, एटमोस्ट 2 हेड आने चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, इसकी प्रायिकता, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, कम से कम नहीं बताया है। क्लियर है? तो आप यहां पर देखो ज्यादा से ज्यादा 2 किसमें किसमें है, देखो इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा है तो नहीं लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, मतलब ये होता है एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है। इसमें 2 है, ले लेंगे। इसमें 2 है, इसको ले लेंगे। इसमें 1 है, इसको भी ले लेंगे, क्योंकि बोला है ज्यादा से ज्यादा 2 हो, कम से कम 0 भी हो जाए। इसको भी ले लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 हो, कम से कम 0 भी हो सकता है। इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, और इसको भी ले सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंडीशन है जिसको नहीं ले रहे हैं, बाकी हमको सभी लेना है, क्योंकि बोला है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, तो इसमें भी है, और उससे कम में भी हो सकता है, तो ये भी है, 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 ये भी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो इसने बोला है एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, कम से कम 0 भी तो हो सकता है। इसलिए यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट, सैंपल स्पेस है हमारे पास 8, जो कि हमेशा आएगा 3 कॉइन को टॉस करने के बाद, और इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट कितना है सर, सिर्फ और सिर्फ हेड 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 को छोड़ के बाकी सबको लेना है, तो हमारे पास 7/8 आंसर आ जाएगा। इसे नोट कर लो। आई होप अब आपको 3 कॉइन्स को सॉल्व करना आ गया। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। अगला प्रश्न, अब 2 पासे को फेंका जाए। अब अगर हमने अभी तक हमने एक पासे को फेंका, एक डाइस को हमने थ्रो किया, अब अगर 2 पासे को फेंका जाए तो मैंने फिर से बोला सबसे इंपॉर्टेंट होता है सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, कि कुल कितनी घटनाएं होने वाली है उसके अंतर्गत, टोटल कितनी घटनाएं होने वाली है जब हम 2 डाइस को थ्रू करने वाले हैं। तो आप देखो मैं सैंपल स्पेस बना रहा हूं बहुत आसानी से। देखो सैंपल स्पेस हमारा बन गया। ठीक, क्या क्या बनेगा मान लेते हैं 2 डाइस थ्रो किए, पहले डाइस का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें 1 आया और दूसरे में भी 1 आया। मान लेते हैं पहले में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया। फिर से हमने डाइस को थ्रो किया, पहले में 1 ही आया, दूसरे में 2 आ सकता है। पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आ सकता है। पहले में 1 आया, मतलब दूसरे वाले में 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इस तरीके से 6 केस हो गए, 6 केस हो गए। अब मान लेते हैं पहले वाले डाइस में 2 आया, ये वाला आया, और दूसरे वाले में 1 आया, या फिर 2 आया, या फिर 3 आया, या फिर 4 आया, या फिर 5, या फिर 6। इस तरीके से टोटल कितने केस बने, 6 × 6 = 36। तो हमारे पास टोटल सैंपल के अंदर जो घटनाएं होंगी वो कितनी होंगी, 36 होंगी। क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 का 6 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और अगर क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो आप कमेंट में लिख देना हाँ सर क्रिस्टल क्लियर हो गया है। आइए, पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पासे पर भी 1 आया। पहले पासे पर 1, दूसरे पे 2, 1, 3,
1 आया, 4 आया, 1 आया, 5 आया, 1 आया और 6 आया। इस तरीके से आप लिख सकते हो। पहला आपका बन गया। पहले पासे पे 2 आया, दूसरे पे 1 आया, पहले पे 2 आया, दूसरे पे भी 2 आया, पहले पे 2, दूसरे पे 3, ऐसे करके 2 4 2 5 2 6। पहले पासे पर 3, दूसरे पर 1 आया, पहले पासे पर 3, दूसरे पे 2, इस तरीके से आपके पास 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6। पहले पासे पर 4, दूसरे पर 1, 4, 1, पहले पे 4, दूसरे पे 2, पहले पे 4, दूसरे पे 3, पहले पे 4, दूसरे पे भी 4, 4, 5 और 4, 6। 5 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6। लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6, 4 6, 5 और 6, 6। इतनी हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर घटनाएं, इवेंट्स आ गई, जिनका टोटल नंबर कितना है 6 × 6 36 है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और समझ भी लीजिए। दो पासे को फेंका तो इस तरीके की घटनाएं आएंगी। पहले पासे पर हो सकता है 1 आए, दूसरे पे 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, पहले पे 2 आया तो 1 2 3 4 5 6, दूसरे पे कुछ भी आ सकता है। इस तरीके से 6 केस बनेंगे, टोटल 36 केस बन गए। अब हमारा प्रश्न बोल रहा है कि दोनों में प्राप्त अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, मतलब पहले पासे पर जो भी नंबर आया, दूसरे पासे पर जो भी नंबर आया, इनका जो सम आना चाहिए वो 5 आना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर 4 आएगा, तब 1 + 4 5 होता है। इस तरीके की हमको घटनाएं हमको करनी है, इस तरीके की घटनाओं को हमको चूज करना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है सर, यहां पर आप कर दो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस बना लिया, उसके बाद आप बताओगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 36, दैट इज 36। अब हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स, इसको हमको निकालना है। तो यहां पर आप देखो सम जो है वो 5 आना चाहिए। जब हमने दो डाइस को फेंका तो दोनों डाइस के ऊपर वाले जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप इस तरीके से आप देखोगे। तो हम लोग नंबर ऑफ इवेंट निकाल रहे हैं, इवेंट्स देख रहे हैं कौन कौन से हैं। देखो मान लेते हैं पहले वाले डाइस पर 1 आया, दूसरे पर क्या आना चाहिए तो 5 आएगा। ऑब्वियस सी बात है 4 आएगा तो ये 1 + 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा पहला कौन सा है 1, 4 हमने ले लिया। पूरे सैंपल स्पेस में हमने एक इवेंट ले ली 1, 4। क्या क्लियर है? अब अगर बात करें पहले पर 2 आया तो दूसरे पर भी कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 5। पहले पर अगर 3 आया तो दूसरे पर 2 आना चाहिए, पहले पर अगर 4 आया तो दूसरे पर 1 आना चाहिए। तो इनका जो सम है वो 5 बनेगा। इसके अलावा और कोई भी केस नहीं है जिसमें सम जो है 5 के इक्वल होगा, सम जो है 5 के इक्वल होगा। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। इवेंट्स कौन कौन से हो गए 1, 4 2, 3 3, 2 और 4, 1 नोट कर लो। ठीक, तो आपके पास टोटल इवेंट कितने आ गए 4, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ इवेंट आ गए, अनुकूल घटनाओं की जो संख्या है वह 4 आ गई। अब हम लोग को प्रायिकता निकाल देनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट जो अनुकूल हैं हमारे, है ना, और टोटल नंबर जो घटनाएं हो रही हैं सैंपल स्पेस में। सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, सैंपल स्पेस के अंदर जो प्रतिदर्श समष्टि है उसकी जो संख्या है वो 36 है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी आप दो डाइस को थ्रो करोगे, जब भी आप दो पासे को फेंकोगे तो आपका सैंपल स्पेस
में संख्याएं 36 आएगा। जैसे हमने कार्ड्स में देखा था 52 था, हमेशा हमारा नीचे 52 आ रहा था, क्लियर है। वैसे यहां पर 36। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 4, तो ये हमारा आंसर आ गया 4/36। इसको काटोगे तो 1/9, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी से रिलेटेड। दो पासे फेंके जाते हैं, दोनों में प्राप्त अंकों का योग 10 हो या फिर 10 से अधिक हो। 10 हो या 10 से अधिक हो, 11 और 12, इससे ज्यादा हो सकता है क्या? देखो यहां पर सबसे बड़ा नंबर क्या है 6 और 6, इनका जो सम है वो क्या होगा 6 + 6 = 12। 12 से ज्यादा नहीं आ सकता है जब हम दो पासे को फेंकते हैं और उनके नंबर्स का जो सम है वो 12 से अधिक नहीं आ सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमारे पास सम क्या क्या पूछ रहा है, या तो 10 आना चाहिए सम, या तो 10 से ज्यादा मतलब 11 आना चाहिए, या फिर 12 आना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशंस हैं, मतलब हम लोग नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने वाले हैं। ठीक सर, 10 आने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, चलो बनाते हैं। ठीक है, यहीं पर बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस = 36। अब बात करें नंबर ऑफ इवेंट्स की। नंबर ऑफ इवेंट्स की क्या क्या आना चाहिए 10, 11 और 12। तो क्या क्या होगा सर, अगर हमने ले लिया पहले नंबर पर, यहां से आप पहले पासे पर 1 लिया और दूसरे पर क्या लें तो 10 आएगा। सर मैक्सिमम 6 ले सकते हैं, तो यहां 1 + 6 7 हो रहा है, 10 तो नहीं पहुंच रहा है, तो इस केस को नहीं लेंगे। उसके बाद मान लेते हैं 2 और 6 लिया, तो ये कितना हुआ 8, नहीं लेंगे। 3 + 6 लिया 9 हुआ, नहीं लेंगे। 4 + 6 यस, यहां से 10 आना चालू हो गया, यहां से 10 आना चालू हो गया। अब इसके बाद और बढ़ाते चले जाओ। 5 + 6 11 हो गया, बिल्कुल लेंगे। 6 + 6 12 हो गया, बिल्कुल लेंगे। इसके अलावा ये हमने इधर बढ़ाया है, अब इधर हम लोग घटाएंगे। क्या 6 + 5 6 + 4 ये हो गया 10, ये हो गया 11। ये हमारे पास केसेस आ गए। आप चेक करो इसके अलावा और कितने नंबर हो सकते हैं या इवेंट्स हो सकते हैं जिनका जो सम है वो 10 या 10 से अधिक होगा। एक बार आप भी चेक करो, चेक करो आप। मेरे हिसाब से ये कितना आ गया, ये आ गया 5, मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए 5। नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए 5। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 5/36। दिस इज अवर आंसर, नोट कर लो। अगला प्रश्न, अब हम लोगों ने सिक्के वाले क्वेश्चंस कर लिए। एक सिक्के को, एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा, 2 कॉइन्स को टॉस किया तो क्या आएगा, 3 कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा। उसके बाद डाइस में एक डाइस को, फिर 2 डाइस को हमने थ्रो किया, देन हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी बनी हमने सबको निकालना सीख लिया है। फिर से हम लोग अब कार्ड के क्वेश्चंस को, जो हमारे ताश के पत्ते हैं, उनका एक बड़ा प्रश्न करेंगे जिसके अंदर हम लोग 8 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये पूरा एक प्रश्न है, एक एक करके मैं इसको समझाने वाला हूं। तो यहां पर देखोगे हमारा जो चुन्नीलाल है उसने अपने ताश की गड्डी, जिसके अंतर्गत 52 पत्ते होते हैं, बार बार बता रहा हूं, ताश की गड्डी में टोटल नंबर 52 होती है, 52 कार्ड्स होती है। तो अब चुन्नीलाल उस पैकेट में से एक कार्ड निकालता है। तो एक कार्ड निकालने के बाद क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कार्ड जो है वो ब्लैक होगा, काला कार्ड होगा। पहला क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह कार्ड जो है वह रानी होगा या रानी होगी क्वीन होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड काला हो और एक रानी हो। ऐसे प्रश्न बनेंगे कि 52 कार्ड में से एक कार्ड खींचा गया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कार्ड जो है हमारा ब्लैक कलर का होगा और वो रानी होगा, ब्लैक भी होगा और रानी भी होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है।
क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कार्ड या तो काला हो या तो रानी हो? काला भी हो सकता है, रानी भी हो सकता है, काला और रानी दोनों भी हो सकता है, ऐसा प्रश्न है। तो इस तरीके के सभी प्रश्नों को अभी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था, लास्ट सेशन में समझाया था, उसे वापस से रिवाइज करो। क्या? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। उस कार्ड में 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं। तो आपने 26 कार्ड रेड और 26 कार्ड ब्लैक कर दिया अलग। अब इस रेड के अंदर 13 13 प्लस 13 26 होता है। तो 13 कार्ड कितने हो गए? डायमंड के, जो कि ईंट बोले जाते हैं। 13 कार्ड किसके हो गए? हार्ट के, जो कि पान कहे जाते हैं। तो इस तरीके से 26 कार्ड को हमने डिवाइड कर दिया, किसमें? रेड कलर में, और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ईंट और पान में, डायमंड और हार्ट में। उसके बाद 26 कार्ड जो ब्लैक कलर के हैं उनको भी 13 कार्ड्स में डिवाइड कर दिया। 13 कार्ड जो है क्लब कहलाएगा, चिड़ी कहलाएगा, और 13 कार्ड जो है स्पेट्स, जो कि हुकुम के पत्ते कहलाएंगे, वो अलग कर दिया। ठीक है, डायग्राम मैंने ये बता रखा है, क्लियर होना चाहिए। अब मैंने बोला कि ये जो 13 कार्ड हैं, इनमें जो 13 कार्ड है वो 1 से 10 तो हमको क्लियर होगा, 1 से 10 नंबर्स क्लियर होंगे। बस यहां नंबर 1 को हमने एस बोला है, इक्का बोला है। उसके अलावा 3 हमारे पास फेस कार्ड थे, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। इसी तरीके से 13 कार्ड जो हैं पान के पत्ते भी होंगे, हार्ट होंगे। इसी तरीके से 13 कार्ड जो है चिड़ी के, क्लब के होंगे। और इसी तरीके से 13 कार्ड जो हैं स्पेट्स, हुकुम के होंगे। मतलब किंग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, 4 इक्के, एस, 4 2 नंबर के पत्ते, 4 3 के, ऐसे करके सारे पत्ते जो 13 पत्ते इसमें हैं, वैसे इसमें 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 सब में होंगे 13 पत्ते। अब हम लोग एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। पहला प्रश्न, 52 कार्ड में से एक कार्ड खींचा गया तो उस कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है कि कार्ड जो है वो ब्लैक होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए। सैंपल स्पेस तो आप मेंस के हिसाब से लिखोगे, ताश के पत्तों की संख्या कितनी है, ये सब पहले लिख लोगे। ताश के पत्तों की संख्या, ये हमारा हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब प्रतिदर्श समष्टि। ये हो गई हमारी 52। खींचा गया कार्ड काला है, काला हो, खींचा गया कार्ड काला है, मतलब नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट, सबसे पहले देखो टोटल 52 कार्ड में से काले कार्ड कितने हैं? 26 है। अब इसमें यह नहीं पूछा गया है कि वो चिड़ी का होना चाहिए, क्लब का होना चाहिए, या फिर स्पेट्स होना चाहिए, किंग होना चाहिए, क्वीन होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। सीधा सीधा उसने बोला है कि ब्लैक कलर का कार्ड होना चाहिए। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस के बाद इवेंट वाला हम लोग जो लिख रहे हैं उसमें सीधा सीधा 26 लिख लेंगे। क्या इसमें किसी को डाउट है? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक, इसे क्या लिखोगे? काले पत्तों की संख्या, काले पत्तों की संख्या। क्लियर है? अब हमारा प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, बहुत इजी सर। नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज इक्वल टू 26/52। 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, 1/2 इज अवर आंसर। कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग का अगला प्रश्न, अगर हमने कार्ड खींचा तो कार्ड जो होगा वो क्वीन होगा, क्वीन होगी, कार्ड होगा, मेल होता है, और यहां पर मेल में पत्ते के अंदर जो फेस है वो क्वीन का है। ठीक, तो यहां पर क्या बोलेंगे? कार्ड जो है वो रानी होगी, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
तो यहां पर आप पहले देखो रानी है कितनी, रानी है कितनी। तो सर एक तो डायमंड में रानी है क्योंकि ये वाली क्वीन, एक तो हार्ट की रानी है पान के पत्तों में, एक तो चिड़ी की रानी है क्लब के अंदर, और एक तो हुकुम की रानी है स्पेट के अंदर। सर 1 1 1 1 टोटल 4 क्वींस हैं, 4 रानियां हैं। तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ, नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाकी चीजें आप यहां पर सेम लिखोगे। क्या, ताश के पत्तों की संख्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52, रानी होने की संख्या या रानी पत्तों की संख्या। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 4/52। 4/52 इसे आप कट करोगे तो 4 1 जा 4, 1/13 ये हमारा आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया है, और क्लियर हो गया है तो आप कमेंट में लिखो हाँ हाँ सर क्लियर हो गया है। 2 क्वेश्चन हो गए, एक काले कलर का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा कार्ड जो होगा वो रानी होगा इसके आने की प्रोबेबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन है क्या कि कार्ड काला होगा और एक रानी होगी, कार्ड काला होगा और रानी होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि सर काले कितने हमारे पास पत्ते हैं। तो सर काले कलर के 26 पत्ते हैं, काले कलर के 26 पत्ते हैं, तो उसका पहला कंडीशन है काला होना चाहिए। तो हमारा जो इवेंट है वो पहले तो 26 आया। अब उसमें एक और केस लगा दिया कि सर कार्ड काला हो और रानी हो, काला हो और रानी हो। तो सर काले कलर के कार्ड्स में एक तो इसमें रानी होगी और एक तो इसमें रानी होगी। तो सर 2 ही रानी हैं, 2 ही रानियां हैं, लाल वाली रानियां नहीं लेनी है, लाल वाली रानियां नहीं लेनी है। तो हमारा क्या पूरे काले को लेंगे, नहीं, काला कार्ड होना चाहिए और वो रानी होनी चाहिए। तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट हो गया हमारे पास 2। 2 ही रानियां हैं जो ब्लैक कलर की है। क्लियर। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना था, 52 था। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ गई सर, 2/52 आ गया, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहां से आ गया सर 1/26। नोट कर लेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी कोई टफ नहीं है, आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा एक क्वेश्चन और हो गया। अगला क्वेश्चन कि जब चुन्नीलाल कार्ड खींचता है, चुन्नीलाल जब कार्ड खींचता है तो कार्ड या तो काला हो या तो रानी हो, कार्ड या तो काला हो या तो रानी हो, या लगाया है यहां पर और लगाया है काला भी हो और रानी भी हो। मतलब काले कलर के पत्ते में रानी पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है या तो काला हो, मतलब पूरे काले को ले लेना है, और या तो रानी हो। अब ये रानी कोई भी हो सकती है, लाल कलर की रानी भी हो सकती है। अब ऐसे मत समझना काले कलर की रानी लाल कलर की रानी, मतलब नालायक ही हो बिल्कुल। चलो, तो या तो कार्ड काला हो, मतलब हमारे सैंपल स्पेस में पूरे काले कलर के पत्तों को ले लिया हमने, या में 26 के 26 ले लिया, उसके अंदर की रानी भी ऐड हो गई, तो उसको अलग से ऐड नहीं करना है। उसने बोला या तो काला हो या तो रानी हो, तो काला तो हमने ले लिया, यहां की 2 रानियां बच रही हैं, एक इसकी और एक इसकी। तो 26 + 2 हमारी हो गई 28। तो हमारा जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो तो हो गया 52, नंबर ऑफ इवेंट जो है वो हो गया सर 26 पत्ते तो काले कलर के हैं जिसके अंदर 2 रानियां हो गई, और 2 रानियां लाल कलर वाली भी हैं, तो ये हो गया 28। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हमारी अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो सर नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज इक्वल टू 28/52। ये हमारा आंसर है। इसे काटोगे तो क्या आएगा, 4 से काट दो, 7/13 इसे लिख लो, 7/13
13। फिर से बोल रहा हूं, अगर और लगाया है, अगर और लगाया है तो वो उसी कार्ड की बात कर रहा है, या लगाया है तो सबको जोड़ना है हमको, ठीक। अब चुन्नीलाल के द्वारा कार्ड खींचा गया, या तो राजा हो या तो रानी हो, ईदर किंग और अ क्वीन, ईदर किंग और अ क्वीन। मतलब यहां पर या लगाया है, मतलब जितने राजा हैं उनको भी लेना है, जितनी रानियां हैं उतनों उनको भी लेना है। तो सर ये तो बहुत इजी है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 52, नंबर ऑफ इवेंट इज, सर 4, पूरे के पूरे ताश की गड्डी में 4 हमारे पास राजा हैं, उनको भी लेना है, या तो रानी लेनी है तो मतलब 4 रानी लेनी है, मतलब 8 आ गया। मतलब प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई सर क्या, 8/52, 8/52। क्या इतनी बात क्लियर है? ये हमारा आंसर है। अगर आप इसे काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये आ गया 2/13। ये हमारा आंसर है, नोट कर लो। अब कार्ड अगर बात करें, या तो दिल हो, या तो रानी हो, या तो राजा हो। दिल हो मतलब हार्ट वाला। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन गया, कैसे? हार्ट भी देखना है, रानी भी देखना है, राजा भी देखना है। इसमें एक क्वीन और एक किंग जब हमने किया तो 4+4 हमने सारे कार्ड्स को जोड़ दिए थे, 8 कार्ड हमारे पास आ गए। अब यहां पर देखो, आप या लगाया है तो जोड़ना है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि हार्ट वाले पत्ते कितने हैं, 13। क्या, क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या इस हार्ट वाले पत्ते जो 13 है, इसमें एक किंग और एक क्वीन है? तो बिल्कुल है। क्या इनको वापस से काउंट करना है? तो नहीं काउंट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कितने पत्ते आ गए, 13 पत्ते आ गए। उसने बोला कि पत्ता खींचने पर या तो हार्ट होना चाहिए, या तो एक क्वीन होनी चाहिए, या तो किंग होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, यहां पर एक किंग और एक क्वीन है, तो इसे आपने ऐड कर लिया 13+2। ये बताओ, इसमें भी एक किंग और एक क्वीन है, तो इसमें भी 2 ऐड होगा। इसमें भी एक किंग और एक क्वीन होगी, तो सर इसमें भी 2 ऐड कर दो। सर इसका वाला क्यों नहीं ऐड किए? क्योंकि 13 कार्ड पूरे तो ले लिए आपने, 13 कार्ड पूरे ले लिया आपने। तो ये 13+2 15, 15+2 17, और 17+2 19। ये हमारा 19 आ गया इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट। आई होप क्लियर हो गया है। फिर से सुनो, क्वेश्चन पूछा है कि कार्ड जो खींचा गया वो या तो हार्ट का पान का होना चाहिए, या तो एक बादशाह एक किंग होना चाहिए, या तो एक क्वीन रानी होनी चाहिए। तो हमको तीनों कंडीशन को निकाल करके जोड़ना है। तो हमने सबसे पहले हार्ट वाले को निकाल लिया, 13 हमारे पास आ गए, जिसके अंदर किंग क्वीन दोनों आ गई। पर इसके भी किंग क्वीन को लिया हमने, 2 ले लिया, इसके भी लिया और इसके भी लिया, सबको जोड़ा तो हमारे पास 19 आ गया। तो हमारा आंसर बहुत इजी वे में निकल जाएगा। सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज 52 एंड नंबर ऑफ इवेंट दैट इज 19, दैट इज 19। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज 19 डिवाइडेड बाई 52। ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लो। अगला प्रश्न देखेंगे कि पत्ता जो खींचा गया वो ना तो हुकुम हो और ना ही राजा हो, नीदर अ स्पेड्स नॉर अ किंग। मतलब अब पत्ता हम लोग जो खींच रहे थे वो होने की प्रोबेबिलिटी देख रहे थे। अब हम बात करेंगे पत्ते में ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी में क्या देख रहे हैं, वो ना तो हुकुम का हो और ना ही राजा का हो। तो मैंने आपको आज सेशन में स्टार्टिंग में ही सिखाया है कि होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ना होने की अपने आप आ जाएगी। होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो और ना होने की अपने आप आ जाएगी। तो सर हम तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट्स देखेंगे जो कि होने की है। मतलब जब पत्ता खींचा गया वो या तो हुकुम हो और राजा हो, हुकुम हो और राजा हो। तो आप देखोगे क्या कितना आएगा, हुकुम और राजा। देखो
ये है हमारा हुक्म 13 पत्ते। 13 पत्तों में क्या हमारे राजा को भी ले लिया? बिल्कुल ले लिया। अब बच रहे हैं इसका राजा, इसका राजा और इसका राजा। 13 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 13 + 3 हुक्म और राजा, इसका राजा और इसका राजा, इसका राजा। चलिए 16 हो गया। बहुत बढ़िया सर, 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई सर? 16/52, 16/52। काटो इसको, 4 चौको 16, 4/13। सर पर हमको ये तो पूछा ही नहीं है, पूछा है ना होने की प्रायिकता। आपने तो हुक्म राजा होने की प्रायिकता बता दिया, तो बिल्कुल आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी ना होने की, तो 1 - प्रोबेबिलिटी होने की कर दो। बहुत आसान है। क्या हो गया? 1 - 4/13। यहां से क्या आ जाएगा? 13 हमारा आ गया एलसीएम। 13 - 4 ये हो गया 9/13। ये लिख लो आप, 9/13 इज आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का। कार्ड ना तो इक्का हो और ना ही राजा हो। कार्ड ना तो इक्का हो ना ही राजा हो। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। नंबर ऑफ इवेंट, सबसे पहले इक्के कितने हैं? होने की निकाल लेते हैं, ना होने की माइनस कर देंगे, ठीक। या फिर आपको डायरेक्टली निकालना है तो आप क्या करोगे? सर 52 में से माइनस कर दो, डायरेक्टली निकलेगा। जो ये सब इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा। क्या सर 52 में से होने की पहले ही माइनस कर दो। कार्ड या तो इक्का हो या तो राजा हो। यहां लिख लो कितने इक्के हैं कितने राजा हैं। तो सर एक इक्का इसमें है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 4 इक्के हैं। एक राजा इसमें, इसमें 4 राजा हैं। 4 + 4 8। सर हमारा 8 माइनस कर दो 52 में से। 8 माइनस कर दो 52 में से तो कितना आएगा? 44 आ जाएगा। तो हमारा यही डायरेक्टली आंसर देगा, 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 52। ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी। ना तो इक्का हो ना तो राजा हो। 44/52 इज आवर आंसर। एंड ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसको काटना चाहो तो काट सकते हो। क्या आ जाएगा? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 11 आ जाएगा। 2 × 2 = 4, 2 × 6, 11/26 ये हमारा आंसर आ जाएगा पूरा कट पिट करके। सॉरी 2 से नहीं कटा है, ये 13 आ जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 और ये 13, 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12। तो ये हमारा पूरा का पूरा ताश के पत्ते वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतने सारे हमने प्रश्न आज लगाए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये इतने ताश की गड्डी के पूरे प्रश्न बन चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन एक और है, इसे भी देख लो कि एक दुकानदार है, उसके पास कुल 156 कलमें हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में टोटल कलमों की संख्या 156। पूरा लिखोगे कि कुल कलमों की संख्या, कुल कलमों की संख्या, जिसमें 44 कलम खराब है तो खराब होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सीधी सी बात है, पूरा लिखोगे कि कलमें खराब होने की जो संख्या है वो कितनी है और वही इवेंट है वो कितनी है, 44 है। तो प्रायिकता निकालनी है खराब होने की, तो आप लिख दोगे 44 डिवाइडेड बाई 156। अगर यहां ये हमारा आंसर हो गया। अगर यही पूछा होता कलम खराब होने की प्रायिकता की जगह पर कलम जो है वो अच्छे हैं, आपने 156 कलमों में से एक कलम खींचा तो वो कलम खराब ना होने की बजाय अच्छा होगा, इसकी प्रायिकता बताइए। तो आप क्या करोगे? अच्छा कलम होने की प्रायिकता कितनी है? सर टोटल तो 156 है, 156 में से 44 माइनस कर दोगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये अच्छे कलमों की संख्या अपॉन में टोटल कलमों की संख्या। सर क्या हम लोग यहीं पर
ये निकाल सकते थे अच्छे कलमों की संख्या में 1 - 44 डिवाइडेड बाई 156। तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते थे। तो यहां से भी हमारा आंसर आ जाएगा, यहां से भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसको माइनस करना, डिवाइड करना 156 से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूरा सेशन आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो इसे दोबारा से देखो। प्रायिकता वाला जो चैप्टर है पार्ट 1, उसे आप लोग बहुत अच्छे से देखो और उसका अच्छे से नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, समझ आएंगी। ठीक, जिन साथियों ने मैथ को बहुत ज्यादा पहले नहीं पढ़ा है तो उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, एक दो बार देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो, बाकी के सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ जाओ। तो यहाँ पर टेलीग्राम में आप लोगों को डेली करंट अफेयर क्विजेस कराए जाते हैं और भी अवेयर किया जाता है, सारी चीजें बताई जाती है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग खूब जबरदस्त पढ़ाई करो, मैथ से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। चुन्नीलाल को भी बहुत मजा आ रहा है, आई होप आपको भी मजा आ रहा है। तो आप लोग जबरदस्त पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।